आज हम 12वीं क्लास में चैप्टर 3 मैट्रिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं, आव्यूहों पर संक्रियाएं। जैसे हम पिछले वीडियो में आपको दिए थे, आव्यूह क्या है, आव्यूह के अवयवों को कैसे लिखते हैं, इस तरह की बातों को, आव्यूह का कोटि क्या है, क्रम क्या है, इस तरह की बात हम बताए थे आपको। आज इसमें मेन टॉपिक होगा आव्यूहों पर संक्रियाएं। तो आव्यूहों पर संक्रियाएं, हाँ, ये संक्रिया पढ़ते योग, अंतर तथा गुणन। तो ये मुख्य रूप से हम तीन बात यहां बताएंगे कि दो आव्यूहों को कैसे जोड़ेंगे, दो आव्यूहों को कैसे घटाएंगे, एक में से दूसरे को कैसे घटाएंगे, किसी आव्यूह में दूसरे आव्यूह से कैसे गुणा करेंगे। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आव्यूहों का योग के बारे में बता रहे हैं कि दो आव्यूहों का योग कैसे होगा। अगर ए और बी दो आव्यूह हों, ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो आव्यूह को हम नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे ये 2 5 3 1 में कहा जाए इसको जोड़ना है 3 1 6 2 5 9, तो ये आव्यूह 2 गुणे 2 का है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। ये आव्यूह 2 गुणे 3 का है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। ऐसे आव्यूह को कभी भी हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से हम यही आपको बताएंगे कि दो आव्यूहों को कब हम जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला शर्त ये होता है कि दोनों आव्यूह समान क्रम के होने चाहिए। दोनों आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। अगर यह आव्यूह 2 गुणे 2 का है तो ये भी आव्यूह 2 गुणे 2 का ही होना चाहिए। 3 गुणे 3 तो 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 तो 2 गुणे 3। जैसे 2 5 9 6 1 2, ये क्या है, 2 गुणे 3 का है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो अब दूसरा आव्यूह 2 गुणे 3 का ही होना चाहिए। इसको हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने में क्या करना होता है, संगत अवयवों को जोड़ते हैं। जैसे 1 1 अवयव 1 1 में 2 + 1 3 होगा, ये 5 5 10 होगा, 9 + 6 15, 6 2 8, 1 9 10, 2 7 9। तो ये फिर उसी कोटि का एक आव्यूह बनेगा। तो दो आव्यूहों को कब हम जोड़ सकते हैं, जब ये समान क्रम के हों। ये प्रमुख शर्त है। ठीक इसी प्रकार दो आव्यूहों का अंतर भी इसी में समझ सकते हैं। दो आव्यूहों को कैसे घटाएंगे, दो आव्यूह तभी घटेंगे जब फिर वे दोनों समान क्रम के हों। अगर वो समान क्रम के नहीं है, समान कोटि के नहीं है, तो कभी भी हम दोनों आव्यूहों को नहीं घटा सकते हैं। तो हमको लगता है कि आप दो आव्यूहों का योग और अंतर अच्छी तरह से समझ चुके हैं। दो आव्यूह दिए हों तो आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा देखेंगे, हाँ, आव्यूहों का योग और अंतर, ये कुछ नियम है, जैसे क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, साहचर्य नियम, इन सबों का पालन करते हैं कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ सबसे पहला गुणधर्म हम देखेंगे, क्रम विनिमय नियम के बारे में सोचते हैं कि आव्यूहों पर अभी संक्रिया, आप योग और अंतर पढ़े, अभी गुणा हम नहीं बताएं आपको, ध्यान दीजिएगा। योग और अंतर के बारे में देखते हैं कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं कि नहीं। क्रम विनिमय नियम आप जानते हैं कि जैसे कोई दो मैट्रिक्स हो, यदि a + b = b + a, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि आव्यूह का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और ठीक ऐसे अंतर के लिए भी, यदि a - b = b - a होगा तो हम बोलेंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो देखते हैं कि ये लागू होगा कि नहीं। मान लेते हैं a कोई आव्यूह है, उसके अवयवों को aij हम नोट करते हैं। b कोई आव्यूह है, इसके अवयवों को bij से नोट कर रहे हैं। अब ये संकेतन आप समझ रहे हैं, पिछले वीडियो में बताए थे, aij। अब ये 2 गुणे 2 का हो सकता है, 2 गुणे 3 का, या कोई भी क्रम हो सकता है। अगर हम a + b लिखते हैं तो आप लिखेंगे aij + bij। ऐसे दो आव्यूहों का योग लिखेंगे हम। फिर अभी दो आव्यूहों को जोड़ना है तो हम ये बताएं उनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो ये आईजे आईवी पंक्ति जेवें स्तंभ का है, ये भी आईवी पंक्ति और जेवें स्तंभ का है। तो फिर इसमें ये जुट जाएगा, ये आईजे + बी आईजे। तो ये दोनों तो वास्तविक संख्याएं हैं, ए आईजे और बी आईजे, ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं।
तो इसके पहले हमें पता है कि वास्तविक संख्याओं के में योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो फिर इसको हम इतना लिख सकते हैं। फिर अब पुनः आप चाहें तो बी आई जे प्लस इसको ए आई जे नोट कर सकते हैं, और बी आई जे ये क्या है, बी प्लस ए। तो इस तरह से ये सिद्ध हुआ कि दो आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। अब इसमें यही थोड़ा अंतर के लिए भी समझ लें आप। अंतर की बात करते तो अरे ए माइनस बी लिखते हैं तो माइनस आता, तो ए आई जे माइनस बी आई जे होता, लेकिन हमें पहले से पता है कि वास्तविक संख्याओं में अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर बी आई जे माइनस ए आई जे नहीं लिख सकते थे आप। तो इसका मतलब ए अंतर बी इज नॉट इक्वल बी अंतर ए। तो क्या मिला, क्रम विनिमय नियम योग के लिए लागू होता है, अंतर के लिए नहीं। अब दूसरा गुणधर्म हम देखेंगे साहचर्य नियम। जैसे ए बी सी कोई तीन आव्यूह हो तो साहचर्य नियम होता क्या है। साहचर्य नियम आप जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। अगर ऐसा है तब हम बोलेंगे कि योग जो कि साहचर्य नियम का पालन करता है। तो इसको हमें सिद्ध करना है, ये तो साहचर्य नियम है। तो ए बी सी तीन आव्यूह हो अगर, तो ठीक उसी प्रकार मान लेते हैं ए बराबर ए आई जे, सपोज दैट यम गुणे एन का है, बी बराबर भी बी आई जे। तो अब तो योग करना है तो भी यम गुणे एन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिफरेंस है तो फिर योग नहीं होगा। इसको हम इसके अवयवों को सी आई जे लिखते हैं। अगर एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं पी प्लस सी, तो ए को आप लिखेंगे ए आई जे प्लस, यहां लिखते हैं बी आई जे प्लस सी आई जे, ए आई जे। अभी दो अवयवों को जोड़ना हम सीख चुके हैं, ये हो गया आपका बी आई जे प्लस सी आई जे। ये मैट्रिक्स है, ये कोष्टक नहीं मैट्रिक्स है। फिर एक मैट्रिक्स ये है, फिर इसको जोड़ते हैं तो फिर लिख सकते हो ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, ये एक में होगा। तो ये तो ए आई जे बी आई जे और सी आई जे तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में तो साहचर्य नियम लागू होता ही है। इसको ए आई जे प्लस बी आई जे एक में कर लें और प्लस सी आई जे यहां कर लें, तो फिर अब इसको अलग मैट्रिक्स बना लें, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस ये सी आई जे। तो फिर ये क्या है, यही तो है आपका ए प्लस बी प्लस ये है सी। तो फिर क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में है तो ए प्लस बी प्लस यहां आ गया ए प्लस बी प्लस सी। तो फिर हम बोल सकते हैं कि साहचर्य नियम लागू है। ठीक इसी प्रकार आप अंतर के लिए चेक करेंगे, अंतर नहीं लागू हो क्योंकि यहां फेल करेगा। अंतर, ये वास्तविक संख्याओं में अंतर के लिए भी साहचर्य नियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार हम क्या देखें कि योग क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम का पालन करता है, जबकि अंतर नहीं पालन करता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, योग का तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। आप वास्तविक संख्याओं में आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बारे में आप जानते हैं। वास्तविक संख्या में जैसे मानते हैं 2 एक वास्तविक संख्या है, तो इसका योग का तत्समक अवयव किसे, यहाँ एक ऐसा अंक कोई हो जिसको हम जोड़ें तो ये 2 ही हो, तब इस अंक को आप बोलते हैं, इस संख्या को बोलते हैं 2 के लिए योग का तत्समक होता है। जैसा कि आपको पता है वो एलिमेंट्स क्या था, 0। ये तो संख्याओं में हो गया। ऐसे गुणन का भी तत्समक होता है, 2 में 1 से गुणा करेंगे तभी 2, ये सेम वही रहा। तो फिर इस अवयव को योग किए हैं तो योग का तत्समक, गुणा किए हैं तो गुणन का तत्समक। ठीक इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि आव्यूह में क्या होगा। जैसे ए कोई आव्यूह है, मान लेते हैं, एक उदाहरण ही लेते हैं, चलो 2 3 5 9। तो अब ए प्लस ए मान लीजिए, हाँ 2 5 3 9, यहां कोई ऐसा एक मैट्रिक्स आप बताएंगे जिसको रखें तो ये 2 3 5 9 ही हो, ये सेम यही रहे। तो अब तो दो अवयवों का जोड़ आप समझ चुके हैं। तो 2 में यहां जब 0 0 0 0 रहेगा तभी ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब इस आव्यूह के योग का तत्समक अवयव
ये जीरो मैट्रिक्स है। तो हर एक साइज का, चाहे किसी भी कोटि का है, एक जीरो मैट्रिक्स है यहाँ उपलब्ध है। तो इसका मतलब योग का तत्समक अवयव क्या होगा? उसी कोटि का एक शून्य आव्यूह होगा। जिस कोटि के आव्यूह की बात आप करते हैं उसी कोटि का एक शून्य आव्यूह ही उसका तत्समक अवयव होगा। चौथा पॉइंट, योग का प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब जैसे कोई मैट्रिक्स ये है तो यहाँ कौन सा मैट्रिक्स हम जोड़ें कि ये 0 0 0 0 हो जाए, तो फिर इस वाले मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इसके योग का प्रतिलोम है। जैसे मान लीजिए यही लेते हैं 2 3 5 9। अब आप बताइए यहाँ कौन सा मैट्रिक्स हम जोड़ दें कि ऐसा हो जाए? सब चिन्ह इसके विपरीत जब होंगे, -5 -9, अब इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो प्रत्येक आव्यूह के योग के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, निश्चित है। हर एक आव्यूह का योग का प्रतिलोम होगा। और वह कैसा होगा? इसके अवयवों के ऋणात्मक चिन्ह वाले अवयव होंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। मीन्स ए के योग का प्रतिलोम -a होगा। ये -a है, यह a है और ये -a है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? दो आव्यूहों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। अभी हम यहाँ एक टॉपिक बताने जा रहे हैं आपको कि एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, एक आव्यूह हो कोई, उसका एक अदिश संख्या से गुणा कैसे करेंगे। जैसे 2 5 9 6 है, इसमें एक अदिश संख्या सपोज 5 से गुणा करना है, तो आपको करना यह है कि प्रत्येक अवयवों में इस 5 से गुणा होगा। तो 5 दूनी 10, ये 25, ये 45, ये 30 हो गया। इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई सब में होगा, 2 में भी, 5 में भी, 9 में भी और 6 में भी। तो किसी भी आव्यूह में किसी एक अदिश से गुणा करते हैं तो क्या होगा? उस आव्यूह के प्रत्येक अवयवों में उस अंक से गुणा होगा। जैसे a बराबर, अगर aij कोई यम गुणे यन का कोई मैट्रिक्स है तो k से गुणा करना हो अगर, तो इसमें k aij हो जाएगा। प्रत्येक अवयवों में k से गुणा होगा। इस प्रकार एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये होता है दो आव्यूहों का हम गुणा कैसे करेंगे। एक आव्यूह और दो आव्यूह मिलकर कैसे गुणा होगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस चैप्टर का यही है। इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो फिर ये चैप्टर मान के चलिए आपका अधूरा ही है। क्योंकि दो आव्यूहों का गुणा आप जानते हैं, तभी अभी बहुत से स्टेप, बहुत से टॉपिक आपके शारीरिक वाले पार्ट में भी हैं जो दो आव्यूहों के गुणा पर आधारित हैं। तो इसलिए आप ध्यान से थोड़ा इस गुणा को समझें। अब हम यहाँ ये समझते हैं कि दो आव्यूहों का गुणा कैसे होगा। तो उसका प्रमुख शर्त ये होता है कि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। ए में जितने स्तंभ है उतनी ही पंक्तियां बी में होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल, हम यहाँ एक आव्यूह 2 गुणे 2 का लिखे हैं। इसमें कितने स्तंभ हैं? 2। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2। तो इनका गुणा संभव है, लेकिन होगा कैसे वही यहां समझना है। अब जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए यम गुणे यन कोटि का एक आव्यूह हो, तो बी का क्रम क्या होना चाहिए? यन गुणे पी। यम गुणे यन, क्योंकि यन स्तंभों की संख्या है तो यहाँ यन पंक्तियों की संख्या पहले होगा। यह यन कॉमन होना चाहिए। इसका अंतिम अंक इसके पहले अंक से मैच करे तो ये इसका मतलब पहचान होगा, इसका गुणा पॉसिबल है। ये कोई भी अंक हो, उससे कोई मतलब नहीं आपका। तो अगर a इंटू बी दो आव्यूहों का गुणा हम करेंगे तो वह भी एक आव्यूह ही मिलेगा c। ये यम गुणे पी कोटि का होगा, यम गुणे पी कोटि का बनेगा। तो इसके एलिमेंट्स लिखेंगे कैसे? अगर c को हम Cij लिखें तो ये Cij अवयव कैसे मिलेगा? Cij अवयव कैसे मिलेगा? ध्यान दीजिए, आव्यूह A के
आयवी पंक्ति, आव्यूह ए के ये जो आयवी पंक्ति होगा और आव्यूह बी के जेवें स्तंभ, ये सेकेंड एलिमेंट, ये आव्यूह बी के जेवें स्तंभ के संगत अवयवों का गुणनफल का योग। इस बात को ध्यान से समझिए। आव्यूह ए के आयवी पंक्ति और आव्यूह बी के जेवें स्तंभ के संगत अवयवों को पहले गुणा करेंगे और उसके बाद उनको जोड़ेंगे। जैसे आप यहां पहले एक उदाहरण के द्वारा समझे, अभी समझ जाएंगे। जैसे हम लिख रहे हैं 2 3 5 1, ये 2 गुणे 2 का है, इसमें गुणा करना है 2 1 3 7 2 6। पहले तो आप ये देखें इसका गुणा पॉसिबल है कि नहीं। इसमें कितने स्तंभ हैं? 2। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2। गुणा संभव है। तो ये कितने कोटि का बनेगा? ये फर्स्ट एंड लास्ट 2 into 3 का बनेगा। ये 2 into 3 का बनेगा। तो इसमें अवयव ये 6 अवयव होंगे। तो यहाँ क्या है? इसको हम लिखेंगे C11, C12, C13। इसे लिखेंगे C21, C22, C23। तो यहाँ क्या बताए? C11 को क्या समझना, जैसे आईजे को क्या बताए? ए के आईवी पंक्ति। तो यहाँ ए यही है, ए का पहली पंक्ति। पहली पंक्ति क्या है? 2 3। और ये 1 क्या है? इसका पहला स्तंभ है। ये 1 सेकेंड, इसमें से स्तंभ लेना है 1। इसका गुणा इसमें करिए, तो जैसे 2 3 और ये 2 7, तो इसका गुणा 2 का 2 में गुणा होगा तो क्या होगा? 4। और 3 का 7 में गुणा होगा तो 21। अब इसको जोड़िए, इसका योग करना है, तो यहाँ क्या आएगा? 25। इसको यहां लिखते हैं हम। यहां आएगा 25। इसको कैसे लिखेंगे? 1 2, तो इसमें से पहली पंक्ति और इसमें से दूसरा स्तंभ लेना है ये। तो इसका गुणा इसमें करो, तो 2 का गुणा 1 में, 2 into 1 2 और 3 into 2 6। तो 2 और प्लस 6 क्या होगा? 8। अब आप बताएंगे यहां क्या आएगा? C13 क्या होगा? सोचिए, इसकी पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ, इसमें क्या लेना है? तीसरा स्तंभ, यहाँ 3 है, तो 2 3 3 6। 2 into 3 6 होगा, इसको आप साइड में लिख सकते हैं 6, और 3 into 6 18। तो 18 6 24। फिर इसको लिखना है, तो ये 2 1 है, 2 1, तो ये अब इसमें क्या आएगा? दूसरी पंक्ति आएगा, दूसरी पंक्ति 5 1। तो 5 1 का गुणा, ये 1 है, 1 सेकेंड 1 है, तो 1 स्तंभ, पहला स्तंभ, 5 दूनी 10 और 1 गुणे 7 7, तो क्या हो गया? 17। फिर 5 1 का गुणा इसमें करना होगा, क्योंकि 2 2 है, दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, 5 एकम 5 और 2 7 हो गया। फिर 2 3, तो 2 और 3, 5 3 15 और 6 21। इस तरह से गुणा आप समझ गए होंगे। 2 आव्यूहों का गुणा कैसे होगा कि आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या बी में स्तंभों की संख्या के बराबर है, तभी गुणा संभव है। और गुणा करने में आप यहाँ विशेष ध्यान देंगे, इनके अवयवों को कैसे लिखेंगे। अब यदि हम आव्यूह के गुणन के गुणधर्म की बात करें, जैसे ये है ए और ये क्या है? बी, तो ये क्या मिला? ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो अभी योग में हम क्या पढ़े थे? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ये तो आप पढ़ चुके कि योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे ए इंटू बी, तो आप यहां देखिए, बी इंटू ए करना हो तो बी 2 1 3 7 2 6, ये आपका बी है, और ए क्या है? 2 3 5 1। तो इसका कोटि लिखो 2 गुणे 3, और इसका कोटि 2 गुणे 2। क्या बताया गया? आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या, कितने स्तंभ है इसमें? 1 2 3 स्तंभ। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2। अगर ये बराबर है तभी गुणा होगा, ये तो नॉट इक्वल है। तो यहां तो फिर बी इंटू ए गुणा संभव ही नहीं है।
बराबर होने का तो मतलब जैसे ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ये बराबर होगा कब, जब ये गुणा पहले पॉसिबल तो हो। ये तो गुणा संभव ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कि किसी भी अवयव का गुणा होगा। यदि ए इंटू बी पॉसिबल है तो ये कोई गारंटी नहीं कि बी इंटू ए भी पॉसिबल होगा। तो दो अवयवों के का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। साहचर्य नियम का भी पालन आप चेक करेंगे, खुद आप चेक करके महसूस करिए वो पालन करता है या नहीं। इस तरह से अब हम लोग इसमें डिफिनीशन से संबंधित बात पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला वीडियो होगा प्रश्नावली 3.2 को हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप ये सब अपने बुक से ये डेफिनेशन जो हम बताए इसका नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे और इतनी बातों को पढ़िए। फिर अगला हम वीडियो 3.2 का देते हैं।